प्यारे दर्शकगण, होली त्योहार के अवसर पर इस खास कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस साल हम 18 मार्च को होली मनाने वाले हैं। शुक्रवार का दिन होगा और होली रंगों का त्योहार है, होली खुशियों का त्योहार है, जहाँ पे हम खुशियां बांटते हैं, दूसरों पर रंग डालते हैं, रंग छिड़कते हैं, खुशियां वहां तक पहुंचाते हैं। लेकिन कोविड महामारी के कारण इस साल भी उस तरह से, उस भव्य रूप से नहीं मना पाएंगे। केवल अपने परिवार के बीच शायद मना पाएंगे। लेकिन उस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? होली त्योहार से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है, जहां पे हिरण्यकशिपु जैसा पात्र आता है, भक्त प्रहलाद जैसा पात्र आता है। तो ऐसे पात्रों से हमको क्या सीख मिलती है? किस तरह से हम उन लोगों से सीख लेकर अपने जीवन को सुधार सकते हैं? यह प्रोग्राम इस मुद्दे पर आधारित है। इस पर अधिक बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं सहलील तोपासी और साईवानी शंभू। आप दोनों का हम स्वागत करते हैं। नमस्ते। नमस्ते, प्रणाम। सहलील जी, आप समाज सेवक हैं, मंदिर के सदस्य रह चुके हैं, प्रधान रह चुके हैं, और सबसे जरूरी बात, आप हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं, बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, आप हिंदी एजुकेटर हैं। साईवानी जी, आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है और स्पिरिचुअल पाथ है, स्पिरिचुअल मार्ग में आप चलते हैं और भजन भी करते हैं और दूसरों को सही मार्ग भी दिखाते हैं। तो आज का कार्यक्रम बहुत ही रोचक होगा। आपसे कहेंगे, होली का त्योहार है तो चौताल तो जरूर होना चाहिए। चलिए आप और हम मिलकर चौताल और धमाल का आनंद उठाते हैं। होली त्योहार खुशियों के त्योहार तथा रंगों के त्योहार के साथ साथ 40 दिन का त्योहार भी है। जी हाँ, शुरुआत होती है 40 दिन पहले वसंत पंचमी के साथ, जहाँ सरस्वती पूजा होती है। देवी पर्वतन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व में, बोलिए पृथ्वी माता की जय। और जहाँ होलिका को जलाई जाती है, वहीं परंपरा के अनुसार प्रतीकात्मक रूप से एक पौधा लगाया जाता है। चौताल में प्रयोग किए जाने वाले बाजे जैसे झाल, ढोलक आदि को तिलक लगाया जाता है। फिर खुशी और उत्साह से चौताल और धमाल गाए जाते हैं। बहुत बड़ी से हमारे दादा पापा दादा वो लोग तुलतों से एगो पर्व तुलतों से उगाने का हम जुटा नहीं था। तब हमने उन लोग के हजे पर है जो स्थान है जहाँ पर कि तुलतों से जाएला हजे पर तुलतों उगाने होता, लोग उगाने करता था। तब वो लोग अपन अपन अति के अपन करलन था। तब हमने के तुराल हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को भाषण ले ले था। अब हमने भवानी सभा एगो सोसाइटी बजा पर तमने हर साल हमने एगो रिलेव ले ली था। और चौताल जब गावत होला, शिवरात्रि से आगे शुरू हो जाए बसंत पंचमी। तो जब शिवरात्रि है, चौताल लोग करते जा शिवाला में, तो हम एक पिटी भी रहनी सर जाते जल आने। तो देखते कैसे लावे शिवरात्रि के दिन रात भर वो लोग शिवाला में चलते रहे। चौताल शान से चलते रहे, प्रेस के फजी तलक चौताल चलते रहे। तब वो लोग से हमें छोटा छोटा नहीं हमें की खुशी नहीं जमी कि एक दिन हम बड़ा सब सीखेंगे। यह परंपरा सदियों से चलती आ रही है, जहां बड़े जनों के साथ साथ नौजवान भी शामिल होते हैं और यह परंपरा सीखकर गर्व से होली चौताल और धमाल गाते हैं। बसंत पंचमी के दिन ताल ठोकाला हमने जिनिस लोग के हमने अपन देवो करके आई सा में जो नवा पीढ़ी बा वो लोग सीखी काम कैसे करेला। जब से जानीला 9 बरिस 10 बरिस से ऐसे जाइला आज ले जाइला। और ये गावे के शुरू करले हैं जब हम हमेशा गावेलन
ओकर संग कबो कबो पॉचिस पे कहिला सक मजे घरे तनी सुन खे मैं सिखिला सक ओकर संगे कबो गावेलन जा तनी सुन नामे दे देला जा। चौताल में राम कृष्ण जैसे भगवान का नाम लिया जाता है। राम एक लोक नायक है। विश्व ने राम पात्र को हमेशा आदर के साथ देखा है। तो लोक नायक हमेशा परंपराओं में तथा संस्कृतियों में जीवित रहते हैं ताकि उनके गुणों को तथा आदर्शों को अपने जीवन में उतार सके। इसीलिए हमेशा खुशी के समय हम ऐसे लोक नायक का नाम लेते हैं। चौताल और धमाल का आनंद उठाते हुए, खुशियां बांटते हुए, रंगों के साथ खेलते हुए आज हम आए हैं स्टूडियो में। जैसे कि आप देख रहे हैं रंग बिरंग अभी हम दिख रहे हैं। साहिबानी जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न, जब हम बात करते हैं होली से जुड़ी हुई पौराणिक कथा, उसमें हिरण्यकशिपु जैसा पात्र आता है, भक्त प्रहलाद जैसा पात्र आता है, हम सब यह कहानी जानते हैं, से भली भांति ज्ञात है। तो सबसे पहला पात्र हम लेते हैं हिरण्यकशिपु। कहानी में दिखाया जाता है कि हिरण्यकशिपु एक दुष्ट पात्र है, राक्षस है, असुर है। लेकिन जहां तक हम सब जानते हैं, कोई भी व्यक्ति जन्म से असुर नहीं होता, दुष्ट नहीं होता। ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई होगी कि हिरण्यकशिपु जैसा पात्र बाद में राजा भी बनता है, वो दुष्ट बन जाता है? सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व थोड़ा बहुत हम पौराणिक कथाओं में जाएंगे, जहां पर हिरण्यकशिपु के भाई, दो भाइयों कश्यप गोत्र के लिनेज में आते हैं। तो उनके भाई थे हिरण्याक्ष, जिन्होंने वेदों को चुराया था गलत उपयोग करने के लिए, और उसको बचाने, वेदों को बचाकर भगवान विष्णु ने वराह अवतार का रूप लिया था और उसका वध किया था। यह सुनकर हिरण्यकशिपु को बहुत ही क्रोध आया और उसके मन में तभी प्रतिशोध, रिवेंज, बदला का भाव सामने आया। बिल्कुल सामने आया और उभर रहा था। इतना उभर रहा था कि वो गलत मार्ग पर चले, अधर्म पर चले। और वो कैसे? क्योंकि उनके जो जड़ें हैं, द फाउंडेशन बहुत ही मजबूत नहीं है, बहुत ही दुर्बल है। अच्छा। और इसी प्रकार कौन से द्वार खुलते हैं? जो अरिषद वर्ग, हमारे 6 जो शत्रुएं होते हैं, हर मनुष्य में ये 6 शत्रुएं होती है। काम, डिजायर, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड यानी कि हम लोभी है, मोह, अटैचमेंट या इन्फेचुएशन, मद, अहंकार, और मत्सर्य जो कंजूसी, माइजलीनेस। तो ये सब द्वारे कब खुलते हैं? जब हम अपने ही जड़ों में, अपने स्पिरिचुअलिटी में पक्के नहीं हैं। हिरण्यकशिपु जब उन्होंने ये सुना, वैसे तो महान ऋषि कश्यप के पुत्र हैं, और ऋषि कश्यप हम सभी जानते हैं कि कितने महान ऋषि हैं, किंतु उनका पुत्र किस तरह विपरीत मार्ग पर चले गए। और इसी प्रकार यहाँ पर बहुत ही सुंदरता से बोला गया, धर्म एवो हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, मानो धर्मो हतो वधित। इसका अर्थ क्या है? ये रिलेटिव है। जो धर्म का नाश किया जाए तो वह नष्ट किया हुआ धर्म ही कर्ता को भी नष्ट कर देता है। समझने में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फिर से और बताइए। यदि धर्म का नाश किया जाए तो वह नष्ट किया हुआ धर्म ही कर्ता को भी नष्ट कर देता है।
आपके प्रश्न के उत्तर देने से पहले मैं यह भी जोड़ना चाहूँगा कि कुछ भी व्यक्ति को आसानी से प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए उसे हकदार बनना चाहिए, या तो उसे कर्मठ होना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए, उसे कर्मठ होना चाहिए कुछ प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु तप करता है, और साधारण तप नहीं था वो, बहुत ही कठिन। जंगलों में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना आम बात नहीं थी, क्योंकि कोई भी देवी या देवता नहीं कर पाते थे। इतिहास उठा लीजिए, पुराण उठा लीजिए। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि हिरण्यकशिपु जैसे असुर से हम कुछ सीख सकते हैं? अवश्य सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। वैसे तो यदि पौराणिक कथा को देखा जाए कि हमारे मध्य में प्रहलाद है, हिरण्यकशिपु है, उनकी माता है, नारद मुनि है, उनके प्रहलाद के गुरु जो थे, और नरसिंह भगवान है। तो यहाँ पर यह एक कथा के रूप में हमारे सामने आता है, लेकिन जो शिक्षाएं हमें लेनी चाहिए उसकी ओर हमें अपना ध्यान आकृष्ट करना होगा। ये पात्र मात्र नहीं है। यदि हम इसको आध्यात्मिक रूप से देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान का अवतार होता है, किसी कारणवश होता है, उसका ध्येय होता है, उसका लक्ष्य होता है। भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए कहीं पर भी किसी भी समय जब भी आप बुलाएं वे आ जाएंगे। यह एक उदाहरण है, परम उदाहरण है, जहाँ पर प्रहलाद के स्मरण नाम मात्र से भगवान प्रकट हुए, वो भी खंबे से। किंतु क्यों? भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं इस संसार में। तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु का जितना भी शोषण आप कहें, उनकी अराजकता फैल गई थी इतना कि वे अपने बच्चे को मारना चाहते थे। हाँ, हिरण्यकशिपु जैसे पात्र से हमें यह सीखना चाहिए कि कुछ भी आसानी से प्राप्त नहीं होता, और जब प्राप्त हो जाता है तो उसका दुष्प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। यह हम सीख सकते हैं कि कैसे अहंकार को अपने सर माथे नहीं लेना चाहिए। एक प्रश्न यहाँ मैं पूछना चाहूंगा साहिबानी जी आपसे। पौराणिक कथा के अनुसार, जैसे कि आपने कहा और हमने भी पढ़ा है, कि हिरण्यकशिपु ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लिया। आज के जमाने में अगर हम देखेंगे, कोई एक उंगली भी उठाए तो क्रोध आ जाता है मनुष्य को। तो क्या भाई की मृत्यु का बदला हम नहीं ले सकते क्या? अधर्म अधर्म ही है, चाहे पूरी दुनिया करे, अधर्म के पक्ष में है। यानी कि गलती गलती होती है, चाहे माता करे, पिता करे, भाई बहन सदस्य करे, गलत तो गलत है, अधर्म अधर्म है। लेकिन जो सही है, जो धर्म है, वो धर्म ही है, चाहे एक व्यक्ति ही धर्म का साथ दे। पौराणिक कथा के बारे में अब हम बात कर रहे हैं, होली त्योहार के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो चलिए एक बार फिर से हम चौताल और धमाल का आनंद लेते हैं। बाजे ढोल मृदंग डफ
गालों पे, तेरे गालों पे, तेरे गालों पे मल दूं गुलाल, आई आज होली है। तेरे गालों पे मल दूं गुलाल, आई आज होली। आजा लग जा गले नंदलाल, आई आज होली है। लग जा गले नंदलाल, आई आज होली। बात कर रहे हैं पौराणिक कथा के बारे में, मतलब हिरण्यकशिपु और भक्त प्रहलाद। ऐसे पात्रों से हम मनुष्यों को क्या सीख मिल सकता है, किस तरह से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, हम अपने अंदर के प्रहलाद को हम जागृत कर सकते हैं। हमारे साथ है सलील जी। सलील जी, आपसे एक बहुत ही खास प्रश्न। अभी हमने हिरण्यकशिपु जैसे असुर के बारे में हमने बात की, उस पात्र से हम सीख सकते हैं और कुछ अवगुण जो है उसको हम छोड़ सकते हैं। लेकिन भक्त प्रहलाद, हम सब जानते हैं कि भक्त है, अच्छा पात्र है, लेकिन भक्त प्रहलाद जैसे पात्र बनकर हमको क्या लाभ, समाज को क्या लाभ, देश को क्या लाभ? यह प्रश्न, जैसे कि आपने कहा कि इससे क्या लाभ। देखिए, होली त्योहार या फिर किसी भी पौराणिक कथा को लें तो उसको देखने का नज़रिया होता है। आप उसको व्यावहारिक रूप में देख सकते हैं, आप उसको आध्यात्मिक रूप से देख सकते हैं, और आप उसको किसी अलग आयाम में भी देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि दार्शनिक आयाम भी देख सकते हैं उसको, फिलोसफिकल। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे सामने दो पात्र हैं, मान लीजिए कुपात्र और एक सुपात्र, एक अच्छा और एक बुरा। अब इन दोनों में चयन कौन सा करे, हमें ये बनना है, कुछ हासिल कर लेते हैं, प्रयत्न करते हैं, तप करते हैं, कुछ मिलता है और अहंकार के साथ जीना चाहेंगे, या आप प्रहलाद की तरह बनना चाहेंगे जो सब कुछ सहन करता है, समझाता रहता है, समझाता रहता है। तो यहाँ पर आध्यात्मिकता बहुत काम में आ जाता है। देखिए, प्रहलाद ने अपनी भक्ति अपने माँ के गर्भ में ही शुरू कर दिया था। जब नारद मुनि उन्हें उनकी माता को सुना रही थी कथा, विष्णु पुराण, विष्णु के बारे में जितनी भी कथाएं थी, तब प्रहलाद अपने माँ के गर्भ में थे। तो उसी समय प्रहलाद ने सीखना शुरू कर दिया था। तो शायद आप लोगों को पता हो कि प्रहलाद को भक्त प्रहलाद कहते हैं, लेकिन प्रहलाद को प्रहलाद महाराज भी कहते हैं। महाराज क्यों कहा गया? प्रहलाद ने अपने छोटी सी आयु से लेकर जितने आयु तक वे जीते रहे, उन्होंने शिक्षा दी लोगों को। छोटी सी आयु, यहाँ तक अपने गुरुओं को शिक्षा दे रहे थे, वे अपने दोस्तों को शिक्षा दे रहे थे। नारद मुनि ने स्वयं कहा था उन्हें कि जाकर तुम प्रचार करो, भगवान के नाम का प्रचार करो। कैसे प्रचार करोगे? बोलो। तो आपने जो प्रश्न किया कि हम प्रहलाद क्यों बने, आज के समाज में हम लोग प्रहलाद जैसे बच्चों की अपेक्षा क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों हमें करना चाहिए? कहा जाता है कि अगर आपको भक्त बनना है तो प्रहलाद की जैसे, भक्त प्रहलाद जैसे बने, छोटी सी आयु से ही आप शुरू करें। आजकल यह चर्चा में आता है कि भक्ति करनी है 7 साल के बाद करना, 100 के बाद करना। अभी समय है, खेलने कूदने के दिन है, पढ़ाई का समय है, यूनिवर्सिटी करने का समय है, काम करने का समय है, शादी ब्याह का समय है, बच्चों को संभालना है, घर परिवार को संभालना है। तो इस चक्कर में जब आप वृद्ध हो जाते हैं, उस समय भक्ति करना कठिन हो जाता है। तो प्रहलाद यह एक ऐसा उदाहरण है जिन्होंने समझाया कि आपका जो मनुष्य शरीर बना है, आपको मिला है, 84 लाख योनियों से मिला है, और इसके अंतर्गत यदि आप अपने शरीर का पूरा लाभ न उठाएं, भगवान के प्रति आप अपनी भक्ति को जागृत न करें, तो यह जन्म नश्वर है, जन्म नष्ट हो जाता है। शरीर तो नश्वर ही है, लेकिन यह जन्म भी, यह अवसर भी नष्ट हो जाएगा। तो प्रहलाद जैसे भक्त हमें लाने चाहिए, उनके जैसे जितने भी गुण हैं बच्चों में लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रहलाद जैसा बनना है, आप सब कुछ संतुलित रखते हुए कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, भक्ति भी कर सकते हैं, जिम्मेदारियों का सामना भी कर सकते हैं, अपने दायित्वों से
भाग भी नहीं सकते हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे एक और प्रश्न मन में उठ रहा है साइवानी जी आपसे। ठीक है, हमने समझा कि हिरण्यकशिपु जैसे पात्र से हम सीख सकते हैं, उनके अवगुण को हम दूर कर सकते हैं, और भक्त प्रहलाद भी चाहिए हमको समाज में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कथा के अनुसार एक बच्चा अपने पिता के विरुद्ध जा रहा है, और हमको सिखाया गया है कि हमेशा माता पिता की बातों को पालन करना चाहिए, चलना चाहिए उसके मार्ग में। तो यहाँ पे भक्त प्रहलाद पिता के विरुद्ध जा रहा है, इस पर आपका क्या विचार है? ये बहुत ही शक्तिशाली प्रश्न है, क्योंकि सारे जो नौजवान बच्चे इस कथा को सुनेंगे तो उनके मन में क्या चलेगा, यही आप पूछना चाह रहे थे। बिल्कुल। तो जैसे सली जी ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया कि प्रहलाद जैसा बच्चा इस संसार में कैसे आता है। गर्भ से ही नारद मुनि की कथाएं सुन रहा था। तब ये महत्वपूर्ण है, क्यों? हर गर्भवती माँ यदि अपना पूरा ध्यान रखे, सिर्फ शारीरिक ही नहीं, फिजिकली, क्योंकि हम ये भी आवश्यक है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मानसिक, मेंटली, भावात्मिक, इमोशनली, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकली, और सर्वश्रेष्ठ रूप से आध्यात्मिक, स्पिरिचुअली। तब परिणाम क्या हुआ? कौन जन्मा? प्रहलाद। वो ऐसे ही जन्मे नहीं कि एक बालक एक ब्लैंक स्लेट की तरह नहीं, जैसे साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, नहीं। सारे ज्ञान वो सुन रहा था, बार 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कण कण में, उनके हर रोम रोम में ये था कि गर्भ से ही ये उच्चारण शुरू हो चुका था। तब जाके हर संकट, हर प्रहार जो उनके पिता ने उन पर डाला, किसी ने बचाया उनको। कौन? पालनहार, जो पालन करता है, स्वयं भगवान विष्णु। अब यदि सोचा जाए कि बच्चे अपने पिता के विरुद्ध जाएंगे तो ये तो अधर्म है कि नहीं? बिल्कुल। जब पूरी सभा में महामहिम भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र देख रहे थे कि उनके पुत्र दुर्योधन वस्त्र हरण कर रहे थे, चुप रहे। ये भी अधर्म है। ये भी अधर्म है। बिल्कुल। यहाँ पर पूरा उल्टा है, पिता बच्चों को सुन रहा है, यहाँ बच्चे पिता को नहीं सुन रहा है। तो क्या कॉमन है? अधर्म। अच्छा। जो बच्चा अधर्म कर रहा है, दुर्योधन, कि महामहिम भीष्म भी आवाज नहीं दे पाए कि रुको, ये तो कुल वधु है, सबसे बड़ी वधु हस्तिनापुर की, और यहाँ बार बार प्रहलाद छोटा होकर पिताजी आदर के साथ है। ऐसा नहीं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, किंतु शर्म नहीं होगी। बात बात में माता पिता को बेटा आंख मुंह सब दिखा रहा है, अभी जूते पैर सब। अनादर, ये जो निरादर होता है, प्रहलाद ने कभी नहीं किया। वो इंस्टेड वो क्या कर रहे थे? वो समझा रहे थे प्रेम से, क्योंकि वो देख पा रहे थे कि किस ओर उनके पिता विनाश, मृत्यु की ओर जा रहे। साइवानी जी, शैली जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोगों की होली त्योहार मंगलमय हो, रंगमय हो। आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकगण, जो आप हमें देख रहे हैं, आपको भी होली त्योहार मंगलमय हो। याद रखिएगा कि पौराणिक कथा से आप ये भी सीख ले सकते हैं कि आप हिरण्यकशिपु भी बन सकते हैं, लेकिन गुण के साथ, अवगुण के साथ नहीं। और हमारे समाज में भक्त प्रहलाद जैसे पात्र चाहिए। आप हिरण्यकशिपु जैसे अच्छे पिता बनिए, और आपका बेटा भी भक्त प्रहलाद बन पाएंगे। हमारी ओर से नमस्कार।